क्या आपको कभी किसी का प्यार पाने की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हुई है, वो भी इस हद तक कि इसके बिना आपको आपका जीवन अधूरा लगने लगा हो? प्यार को अक्सर हमारे समाज द्वारा अंतिम लक्ष्य, इंसानों के लिए सबसे अच्छी फीलिंग और हमारी हर समस्या के चमत्कारी समाधान के रूप में बताया जाता है। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि प्यार के लिए आपकी ये कभी न खत्म होने वाली चाहत वास्तव में सच्ची खुशी हासिल करने में मदद से ज्यादा बाधा बन सकती है? तो हेलो एंड वेलकम। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समय में एक कदम पीछे जाएंगे और एंशिएंट स्टोइक्स का प्यार को लेकर क्या नजरिया था उसका पता लगाएंगे, जो शायद प्यार के बारे में आपने आज तक जितना भी जाना और समझा होगा उसे बदल कर रख देगा। स्टोइक्स की ह्यूमन इमोशंस को लेकर, खासकर प्यार को लेकर कुछ बहुत ही इंसाइटफुल ओपिनियंस थी। उनका मानना था कि हमें अपनी भावनाओं को हम पर हावी होने देने के बजाय उन्हें समझना और कंट्रोल करना सीखना चाहिए। यहाँ शायद आप ये सोच रहे होंगे कि इसका आज के मॉडर्न जमाने में हमारे प्यार की खोज से क्या लेना देना हो सकता है। इसको जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। सबसे पहले आपको स्टोइक्स की कुछ टीचिंग्स के बारे में जानना होगा, ताकि आप ये समझ सकें कि वे ऐसा क्यों बोलते थे कि हमें प्यार के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम प्यार के बारे में स्टोइक्स के क्या व्यू पॉइंट्स थे उनको जानें, आइए पहले स्टोइक्स फिलॉसफी से रिलेटेड कुछ सबसे प्रभावशाली थिंकर्स के नजरिए के बारे में जानते हैं। सेनेका, एपिक्टेटस और मार्कस ऑरेलियस प्यार पर अपनी राय रखने वाले कुछ मेन फिलोसोफर्स में शामिल थे। सेनेका, जो कि एक प्रख्यात स्टोइक फिलोसोफर थे, उन्होंने भावनाओं, खासकर प्यार के बारे में काफी विस्तार से लिखा है। उनकी राय में प्यार जीवन का एक नेचुरल और इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ये आपको बर्बाद ही ना कर दे, इससे भी सावधान रहना है। सेनेका का मानना था कि सभी भावनाओं की तरह प्यार को भी संयमित और कंट्रोल किया जाना चाहिए। ये एक ऐसे जुनून में नहीं बदल जाना चाहिए जो हमें हमारे अच्छे गुणों और ज्ञान की राह से दूर ले जाता हो। एपिक्टेटस के अनुसार किस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं और किस से हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसके बीच में अंतर करने की हमारी क्षमता ही हमारे जीवन में शांति के स्तर को निर्धारित करती है। उनके अनुसार हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता कि कोई हमसे प्यार करेगा या नहीं, लेकिन हमारा इस पर तो कंट्रोल होता ही है कि हम इन फीलिंग्स पर कैसे रिएक्ट करें। स्टोइसिज्म मेनली प्रिफर्ड इंडिफरेंस के सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमता है। ये जीवन के ऐसे पहलू होते हैं जो अपने आप में ना तो अच्छे हैं और न ही बुरे, लेकिन अगर इनका समझदारी से उपयोग किया जाए तो ये आपके जीवन को अच्छा बनाने में योगदान जरूर दे सकते हैं। और स्टोइक्स के अनुसार प्यार इसी कैटेगरी में आता है। स्टोइक्स की नजर में प्यार ना तो कोई गुण है और ना ही कुछ ऐसा जो अपने आप में बुरा है, बल्कि ये तो हमारे जीवन में काफी वैल्यूज ऐड कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये हमारी खुशियों को डिसाइड करने वाला अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। वैसे जो हम प्यार के पीछे भागने के बारे में बात कर रहे हैं, इसका एक्चुअली में क्या मतलब है? हमारा प्यार के पीछे भागने का बेसिकली मतलब है एक रोमांटिक पार्टनर को ढूंढने को ही बस अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य बना लेना। ये अपने दूसरे इंटरेस्ट्स और पर्सनल डेवलपमेंट की कीमत पर प्यार की निरंतर खोज में लगे रहना है। जब हम प्यार के पीछे भागते हैं तो हम लगातार किसी ऐसे इंसान की तलाश में रहते हैं जो हमें कंप्लीट कर सके और हमारी लाइफ को एक मीनिंग दे सके। अगर हम सतही तौर पर देखें तो इस चीज में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती, क्योंकि प्यार तो इंसानी फीलिंग्स के लिए बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो ये साफ हो जाता है कि हमारी ये सोच कई तरह की प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकती है। फर्स्ट प्रॉब्लम, ये हमारी खुशियों को किसी और के हाथों में दे देती है। क्योंकि जब हम प्यार के पीछे भागते हैं तो हम आम तौर पर अपनी हैसियत और खुशियों को इस बात से जोड़ने लगते हैं कि हम एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं या नहीं। ऐसे में जब हम अकेले होते हैं तो हम खुद को अधूरा महसूस करने लगते हैं, या ऐसा महसूस करने लगते हैं कि हम लाइफ में असफल होते जा रहे हैं। लेकिन स्टोइक्स इस पर अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। उनका मानना है कि खुशियों को बाहरी सोर्सेज से पाने के बजाय अपने भीतर ही खोजना चाहिए। सेकंड प्रॉब्लम, जब हम प्यार पाने पर हद से ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं तो हम अपनी लाइफ के दूसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, जैसे कि हमारे पर्सनल डेवलपमेंट, हमारे पैशन या हमारी फ्रेंडशिप्स को नजरअंदाज कर देते हैं। हम इसमें इतना बिजी हो जाते हैं कि हम खुद को, अपनी ओरिजिनलिटी को और अपनी उन क्वालिटीज को खोने लगते हैं जो हमें यूनिक बनाती हैं। थर्ड प्रॉब्लम, प्यार के पीछे भागना हमें कभी कभी टॉक्सिक या अनहेल्थी रिलेशनशिप्स में भी फंसा सकता है, क्योंकि ऐसे मामलों में हम रेड फ्लैग्स को नजरअंदाज करने लगते हैं, उनके गलत बिहेवियर को सहने लगते हैं या ऐसे साथी को चुन लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होता। प्यार ना पाने की हमारी फ्रस्ट्रेशन हमें ये समझने में असमर्थ बना देती है कि एक हेल्थी, रिस्पेक्टफुल और फुलफिलिंग रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। और लास्ट प्रॉब्लम,
प्यार के पीछे भागना अक्सर कभी न खत्म होने वाले असंतोषजनक खोज में बदल जाता है, क्योंकि जब हम प्यार की निरंतर खोज में रहते हैं तो हम हमेशा भविष्य में जीते हैं और हमेशा अगली बड़ी चीज की तलाश में रहते हैं। और ऐसे में जो हमारे पास अभी मौजूद होता है उससे हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। और प्यार के पीछे भागना आपकी लाइफ को अक्सर फ्रस्ट्रेशन और दुखों की ओर ले जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टोइक्स प्यार के खिलाफ हैं। इनफैक्ट उन्होंने इसकी प्रशंसा की है, लेकिन साथ ही उन्होंने अधिक सतर्क और अधिक माइंडफुल अप्रोच अपनाने की सलाह भी दी है। उन्होंने सलाह दी है कि हमें उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए जिनसे भाग्य हमें जोड़ता है। हमें प्यार को एडमायर करना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए और उसके साथ पूरी तरह जुड़ना चाहिए। लेकिन हमें उसे कभी भी अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य या खुशी का एकमात्र सोर्स नहीं बनाना चाहिए। सरल शब्दों में, प्यार हमारे जीवन का केवल एक हिस्सा होना चाहिए, पूरा जीवन नहीं। प्यार के बारे में ये स्टोइक टीचिंग्स हमें प्यार के प्रति एक हेल्थी और मोर रेजिलिएंट अप्रोच अपनाने के लिए एनकरेज करती हैं। प्यार के पीछे न भागने के स्टोइक्स के सिद्धांतों को अपनाने से आपके जीवन में हद से ज्यादा सुधार हो सकता है ये हमारी आज की दुनिया की सोच से विपरीत लगे, जहां हमें अक्सर अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर पक्के इरादों के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है। लेकिन इसके ऑपोजिट स्टोइसिज्म हमें एक अधिक न्यूआंस्ड अप्रोच ऑफर करता है। फर्स्ट, प्यार के पीछे ना भागना हमारे इमोशनल रेजिलियंस को मजबूत बनाता है। जब भी हम अपनी खुशी और सेल्फ वर्थ को इस आधार पर डिटरमाइन करना शुरू कर देते हैं कि हम एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं या नहीं, तो हम भावनात्मक उथल पुथल की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए एक कदम पीछे हटकर और पागलों की तरह प्यार के पीछे ना भागकर हम एक इमोशनल बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, जो तब भी स्टेबल रहे जब हमारे जीवन में प्यार मौजूद ना हो। सेकेंडली, प्यार का पीछा करना बंद करके हम अपने पर्सनल डेवलपमेंट, खुद को समझने और अपने पैशन और इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए अधिक टाइम और एनर्जी देने पर फोकस कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि आप पहले से ही कंप्लीट हैं, इसीलिए एकांत को अपनाना सीखें, क्योंकि स्टोइक्स भी हमेशा एकांत में रहने में विश्वास करते थे। अकेले समय बिताना सीखें और खुद की कंपनी को एंजॉय करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये हमें सोचने, विकसित होने और खुद को बेहतर ढंग से समझने के लिए मौका प्रदान करता है।